हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जीशान और माउस मैजिक की ओर से आप सबको ईद की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक। और यहाँ पे जीशु को फ़ोन दिया था सॉन्ग्स लगा के, क्योंकि ना बहुत भागदौड़ चल रही थी सुबह सुबह और कहीं पे गिर जाता तो अच्छा है, थोड़ी देर के लिए सॉन्ग्स देखिएगा। ये देखिए जीशान का आउटफिट कैसे लग रहा है, इसका लुक बताइए। और ये देखिए ईद का चांद दिखते ही हो जाती है चांद रात की शुरुआत, यानी कि ईद की तैयारी। तो ईद की तैयारी में हम क्या क्या करते हैं, जैसे सुबह शीरखुरमा बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं, तो उसकी बहुत सारी तैयारी रहती है जो हम शाम में पहले रात के दिन, मतलब यानी कि चांद रात के दिन करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ निकाल लिया है, उसको कद्दूकस किया है। आप डायरेक्टली फोड़ के भी भीगने डाल सकते हो। उसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमें गुलगुले बनाने हैं तो गुलगुले का आटा भीगना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, गुलगुलों के लिए वो आटा यूज़ किया जाता है जो हम चपातियाँ बनाते हैं, जो गेहूँ का आटा होता है वो वाला। तो यहाँ पे मैं गुड़ के पाक को छान के डाल रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि गुड़ में बहुत सा कूड़ा होता है, तो वो आसानी से छानने के बाद निकल आता है। तो हमें इस तरह से आटा इसका मिक्स करना है, जैसे हम भजिया के लिए बनाते हैं सेम उसी तरह से। और फिर इसे रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, तो आराम से भिगोते। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स भीगने के लिए, क्योंकि ये भी भीगना ज़रूरी है। फिर इसको कट करना है, और फिर सुबह, मतलब जब हम शीरकुरमा बनाते हैं तो कट कर, मतलब अगर आप चाहे तो पहले भी भिगोते रख के फिर शाम में कट करके रख के फिर सुबह शीरकुरमा बना सकते हो। तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेहंदी निकालने। वैसे मैंने पहले जीशु को और उसके अब्बू को निकाली, सो रहे थे, चुपके से निकाल ली मेहंदी। जीशान ने तो पता नहीं उसके मेहंदी के निकाले, हाथ पकड़ के बैठी थी, थोड़ी देर में सूख जाएगी, लेकिन सूखी नहीं और उसने सब कुछ फैला दिया है। मैं आपको दिखा दूंगी आगे मेहंदी उसने किस तरह से उसके। मैं सोच रही थी कि डायरेक्टली शूट ही कर लूँ, क्योंकि लेकिन वो वहाँ पे सो रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया है। सुबह आपको दिखा दूंगी उसकी मेहंदी। और ये लग गई है मेरी मेहंदी। देखिए मैंने किस तरह से मेहंदी निकाली थी, छोटा बच्चा भी निकाल लेगा। कि सोच रही थी कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ, वरना फिर सुबह अच्छे से दिल नहीं लगेगा सब कुछ कामों में। तो ये देखिए 2:30 बज गए थे, फिर मैं सो गई थी। और ये इन लोगों की मेहंदी, ये देखिए जीशान ने तो कैसे कर दिया। मैंने बहुत अच्छे से फ्लावर निकाला था उसके हाथ पे, लेकिन सब कुछ फैला दिया है। और ये देखिए इसके हाथ की मेहंदी। और ये था नमाज के वक्त का सीन। एक्चुअली मैं शूट कर रही थी, लेकिन वो अच्छा, मतलब फ़ोटोज़ क्लिक हुए, वो भी ब्लर हुए, ये देखिए। लेकिन कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये कुछ फ़ोटोशूट चल रहा था हमारा यहाँ पे। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखिए सुबह जल्दी जल्दी में, मतलब जो फातिहा देते उसके लिए बनाया था थोड़ा सा शीरखुरमा गुलगुले। और फिर सोचा बाद में बना लूँगी और एक बार, तो जल्दी जल्दी में बनाया था ना। तो ये देखिए किस तरह से। और यहाँ पे पता है मैंने एक गड़बड़ की थी बताऊँ या नहीं, ये भी नहीं समझ में आया ना। मैंने सेवया को भुना ही नहीं था, वैसे ही डाल दिया था। और ये देखिए ड्राई फ्रूट जो भिगने डाले थे, ये चिलौंजी और ये गेहूँ का जो आटा हमने गुलगुले के लिए भिगोते रखा था। एक्चुअली थोड़े से गुलगुले फ्राई कर चुकी हूँ मैं। और जो हम गुलगुले का आटा भिगोते रखते हैं उसमें हमें डालना होता है थोड़ा सा खाने का सोडा, इलायची पाउडर, और आप फिर डाल सकते हो सौंफ भी अगर आपको पसंद है तो। और यहाँ पे मेरी जल्दबाजी में चल रही है देखिए तैयारी। और फिर मैं अब सोच रही थी अब आपको शीरखुरमे की रेसिपी बताऊंगी। और यहाँ पे गुलगुले भी फ्राई कर लूँगी, थोड़े से भजिया भी फ्राई करने थे। और यहाँ पे मैं उन्हीं लोगों के साथ बातें करते करते काम कर रही थी। तो ये देखिए गुलगुले फ्राई हो रहे हैं, और जैसे हम भजिया फ्राई करते हैं उसी तरह से हमें फ्राई करना होता है। और ये देखिए पता है मेरे गुलगुले की एक तो पूँछ आ रही थी, या फिर वो एक एक के चिपक रहे थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। जल्दी जल्दी में जैसे तैसे बना रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से बन गए थे, सॉफ्ट थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये देखिए इसके कैसे पूँछ निकल आई है पीछे पीछे, मतलब जैसे भजिया तो छोड़ते उस तरह से मैं कर रही थी। लेकिन पता नहीं हाथ को चिपक के आ रहा था वापस से, लेकिन बहुत सॉफ्ट बने थे, अच्छे लग रहे थे। और बहुत यहाँ पे गर्म था इसलिए हाथ में नहीं आ रहा। जिशु चुप बैठो। देखिए जीशु बातें कर रहे हैं पीछे पीछे। ओ और फिर यहाँ पे मैं आई हूँ शीरखुरमा बनाने के लिए। दूध गर्म होने को रखा है, तो पहले ये जो ऑयल है गरम ऑयल इसको उठा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अगर हाथ लग गया, कहीं लगा गिर गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी, इसलिए उसको साइड में रख दिया है। और यहाँ पे शीरखुरमे के लिए रख रही हूँ मैं। अब मैं पहले सेवया भून लूँगी। तो मतलब ना जैसे क्या हुआ, सुबह फातिहा के लिए जैसे नमाज के पहले हम बनाते थोड़ा सा,
तो मैंने बनाया था तो मैंने सब कुछ डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लिया और फिर सब कुछ होने के बाद डायरेक्टली सेवया डालने थोड़े से डाले तब याद आया अरे मैंने तो सेवया भुने ही नहीं है। और फिर इसलिए मैं यहाँ पे पहले सेवया थोड़ा सा घी डाल दिया है और घी में हल्का सा रोस्ट करना है बस हमें। फिर इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर का चेंज होने तक हमें हल्का सा रोस्ट करना है। दूध भी अच्छे से गर्म होके रेडी है, उसको ठंडा करना है। और यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हैं और फिर उसी बर्तन में मैंने घी डाल के ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट किए हैं। और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 गिलास जितना पानी। आप पानी स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली दूध भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैं डाल रही हूँ शुगर, आपको जितना बनाना है जितना मीठा चाहिए उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। और फिर जब पानी डालने के बाद उसे जब खलखली आती है तब डालने हैं सेवया। और फिर सेवया अच्छे से पकने के बाद आपको तो पता होगा ही, सेवया मतलब अच्छे से पक जाने के बाद हमें उस गैस को बंद करना है और उसे ठंडा होने देना है। जैसे मतलब दूध आपको डायरेक्टली नहीं डालना है, बहुत बार फट जाता है, तो इसीलिए हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से आप अलग से करते भी होंगे, इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से टेस्ट आता है और बहुत अच्छे से लगता है। मतलब जैसे आप सिर्फ दूध में भी बनाते हो ना, उससे भी बेटर है इस तरह से बनाओगे ना, टेस्ट एक अलग ही आ जाती है। और यहाँ पे मैंने बना ली है भजिया भी। और ये देखिए फिर ठंडा हुआ है और दूध भी ठंडा हुआ है। फिर हम इसमें डाल लेंगे दूध, दोनों चीज़ें ठंडे होने के बाद दूध डाल देंगे। और फिर दूध डालने के मतलब आपको जितना कंसिस्टेंसी चाहिए, जितना गाढ़ा चाहिए, जितना पतला चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप दूध डाल सकते हो। और फिर आप गरम कर सकते हो बाद में। देखिए तो मैंने गरम कर लिया है और ये रेडी हो गया है शीरकुरमा। तो फ्रेंड्स ईद होके 2-3 दिन हो गया, लेकिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। वैसे तो मैंने व्लॉग बहुत छोटा सा ही बना लिया है, एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, ऐसे नहीं मतलब। लेकिन क्या होता है ना, अगर घर में छोटा बच्चा है, आप समझ सकते हो। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर